हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम। वेल गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंफ्यूज रहते हैं शुड को लेकर कि आखिर शुड का यूज किस किस सेंस में किया जाता है। तो आज के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इस बुक में जितना भी प्रयोग दिया गया है बिल्कुल डिटेल में बताया गया है कि शुड का प्रयोग किस किस सेंस में किया जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल डिटेल में एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें और हो सके तो नोटबुक लेकर बैठिए। अगर नहीं है आपके पास में नोटबुक तो एक बात समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ लिखा है शुड का प्रयोग। अब ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है शुड शैल का ही पास्ट फॉर्म है। समझ रहे हैं आप? शुड शैल का ही पास्ट फॉर्म है, यानी शैल का अपडेट वर्जन है। समझ रहे हैं बात? यानी कि शैल का यूज हम फ्यूचर में करते हैं तो शुड को यूज करेंगे हम पास्ट में, इसकी जगह पे, शैल की जगह पे। कहने का मतलब यह है, आप सेंटेंसों से क्लियर हो जाएंगे। देखिए यहाँ लिखा है पास्ट टेंस ऑफ शैल, शैल के पास्ट टेंस के रूप में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे शैल आना चाहिए, लेकिन बात है पास्ट की, इसीलिए यहाँ पे शुड आया है। कहने का मतलब ये है। सो गाइस देखिए पहला सेंटेंस। ठीक है, यहाँ लिखा है ही सेड दैट ही शुड टीच यू इंग्लिश। आराम से समझिए, ही सेड एक कौन सा सेंटेंस है? ये अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। उसने कहा दैट की ही शुड टीच यू, उसे आपको पढ़ाना चाहिए। क्या पढ़ाना चाहिए? इंग्लिश पढ़ानी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे लिखा है पास्ट टेंस ऑफ शैल। ठीक है, यानी यहाँ पे शुड आना चाहिए लेकिन शैल आना चाहिए, लेकिन शुड का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस है पास्ट में, ये बात पास्ट की है, इसीलिए यहाँ पे शैल की जगह पे शुड का यूज किया गया है। समझ रहे हैं? उसने कब कही थी बात भाई? पास्ट में कही थी। उसने कहा, क्या कहा? दैट की ही शुड टीच यू इंग्लिश, उसे आपको इंग्लिश पढ़ानी चाहिए। वह आपको इंग्लिश पढ़ाएगा। अब गा समझें, चाहिए समझें, जो भी समझें, लेकिन यहाँ पे आप शैल का यूज नहीं कर सकते क्योंकि सेंटेंस है पास्ट में, बीते हुए कल का सेंटेंस है। तो शैल की जगह पे यहाँ पे शुड का प्रयोग किया जाता है। शैल का यूज आप जानते ही हैं कि शैल का यूज किया जाता है प्रेजेंट में, फ्यूचर में। ठीक है, अब तो शैल का यूज किया जाता है क्या मैं वहाँ जाऊँ, क्या आपसे मिलूँ, इस तरह का सेंस होता है। ठीक है, वाला इंफॉर्मेशन में शैल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ लिखा है सी टोल्ड मी दैट सी शुड प्ले विद मी। ठीक है, सी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। कब बताया भाई? पास्ट में। ये सेंटेंस ही है पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो पास्ट में सेंटेंस है। और दूसरा जो क्लोज है सी शुड प्ले, उसे खेलना चाहिए विद मी, मेरे साथ। तो बेशक ऐसा लग रहा है कि ये प्रेजेंट में है या फ्यूचर में, जो भी लग रहा है, लेकिन यहाँ शैल के यूज नहीं कर सकते आप। शैल की जगह पे यहाँ पे यूज करेंगे आप शुड का। ठीक है, तो कुछ ए मिस्टेक होते हैं जो काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। समझ रहे बात को आप ना? ओके, नेक्स्ट यूज देखिए, यहाँ लिखा है एडवाइस और सजेशन, सलाह या सुझाव। ठीक है, सलाह या सुझाव के लिए भी शुड का प्रयोग किया जाता है। अब सेंस समझिए कि किस सेंस में किया जाता है। ठीक है, हिंदी मीनिंग क्या होती है? यहाँ लिखा है यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। जब आप किसी को सलाह देते हैं या कोई सुझाव देते हैं, वहाँ पे भी शुड का प्रयोग किया जाता है। यू शुड नॉट वेस्ट, आपको वेस्ट नहीं करनी चाहिए, आपको बर्बाद नहीं करनी चाहिए। क्या? योर टाइम, अपनी समय। आपको अपने समय क्या करना नहीं चाहिए भाई? बेकार नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो सलाह के लिए भी शुड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चीज देखिए, ही शुड गो टू टेम्पल एवरी डे, उसे जाना चाहिए। शुड गो, उसे जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए भाई? टू टेम्पल, टेम्पल जाना चाहिए एवरी डे, यानी प्रतिदिन। ठीक है, ये भी एक सलाह की बात है, सुझाव की बात है कि उसे रोज मंदिर जाना चाहिए। ठीक है, यू शुडंट गो देयर,
आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए वो जगह गलत है, आप किसी को सुझाव देते हैं या सलाह देते हैं कि यार तुझे ना वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो आप कह सकते हैं यू शुडंट या यू शुड नॉट गो देयर, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। वी शुड नॉट डू रॉन्ग डीड, हमें गलत काम नहीं करने चाहिए। ये सुझाव है, ये सलाह है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप शुड का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यूज देखिए, यहाँ लिखा है ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशन, कर्तव्य या नैतिक दायित्व। कर्तव्य के लिए या नैतिक दायित्व के लिए भी यूज किया जाता है शुड का। सेंटेंस से आप क्लियर होंगे। यहाँ लिखा है एवरीवन शुड हेल्प द नीडी। एवरीवन मतलब हर किसी को, शुड हेल्प, हेल्प करनी चाहिए, सहायता करना चाहिए। किसका? द नीडी। नीडी मतलब होता है ज़रूरतमंद लोग। तो हर किसी को, ज़रूरतमंद लोगों की क्या करनी चाहिए भाई? सहायता करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। एक कर्तव्य है, एक नैतिक दायित्व है लोगों का, तो ऐसा करना ही चाहिए भाई। हर किसी को गरीबों की मदद करनी चाहिए या ज़रूरतमंदों की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए भी शुड का यूज आप देख रहे हैं, ठीक है। नीचे क्या है? यू शुड स्पीक द ट्रुथ। आपको इस शुड स्पीक बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? द ट्रुथ, यानी सत्य बोलना चाहिए। आपको सत्य बोलना चाहिए, ठीक है। एवरीवन स्टडी एवरी डे, यानी हर किसी को पढ़ाई रोज करनी चाहिए, ठीक है। एक कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है? एवरीवन मैंने बोला यानी कि स्टूडेंटों को बोला कि प्रत्येक स्टूडेंट को रोज पढ़ाई करनी चाहिए। उनका ये क्या है? कर्तव्य है, नैतिक दायित्व है। इसके लिए भी शुड का प्रयोग किया जाता है। लास्ट यूज है प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब, हाँ प्रोबेबिलिटी लिखा है ना, हाँ इसका मतलब होता है संभावना। जब हम करते हैं संभावना की बात, वहाँ पे भी शुड का प्रयोग किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल में, दे शुड बी एट द इंस्टीट्यूट बाई 5 o'clock। अभी मैंने यहाँ द बोला, फिर दी बोल दिया। क्यों बोल दिया? देखिए जब भी द लिखा हो, इसके बाद कोई वोवल साउंड से अगला वर्ड स्टार्ट हो, जैसे यहाँ पे आई है, तो आप इसको द नहीं पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं। बिल्कुल माइनर मिस्टेक है, लेकिन जो जानते हैं लोग वो गलतियाँ निकालते हैं भाई कि तुमने गलत पढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ लिखा है दे शुड बी, उन्हें होना चाहिए। संभावना की बात है, उन्हें होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए भाई? एट द इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट में होना चाहिए बाई 5 o'clock, यानी 5 बजे तक उन्हें इंस्टीट्यूट में होना चाहिए। ये संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट यूज है दे शुड गो, उन्हें जाना चाहिए टू हरिद्वार। कहाँ जाना चाहिए भैया? हरिद्वार जाना चाहिए ऑन शिवरात्रि। कब? शिवरात्रि पे। अच्छा गाइस, जब भी कोई फेस्टिवल की बात आती है ना, तो उससे पहले आप ओन का यूज़ करते हैं, प्रपोजिशन ओन का, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। एट नहीं लगाते आप, ओन का यूज़ करते हैं। तो संभावना के लिए भी शुड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यही यूज थे कुछ। अब चाहें तो समझ में नहीं आया हो एक बार में, तो वीडियो को बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा और नोट कर सकते हैं। तो मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।